महिला वोट मोदी के लिए बहुत मैटर करता है, महिला वोट विरोधियों के लिए भी मैटर करता है। 2024 के चुनाव में मोदी की पार्टी को पूरे देश में 36% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को इतने ही महिला वोट मिले थे। बीजेपी के सहयोगी दलों यानी एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में 7% महिलाओं के वोट मिले थे। इस तरह एनडीए के हिस्से में 43% महिला वोट आए थे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में 22% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले ये 2% ज्यादा थे। इंडी अलायंस में कांग्रेस के सहयोगी दलों को 12% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले ये 5% ज्यादा था। कांग्रेस और इंडी अलायंस दलों को मिला दें तो इनके हिस्से में 34% महिला वोट आए थे, जो 2019 के मुकाबले 7% अधिक थे। इंडी अलायंस के फेवर में 7% महिला वोट का कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महंगा साबित हुआ था। लगातार तीसरे टर्म में मोदी की सरकार तो बनी, लेकिन बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गई थी और एनडीए की सीटें 353 से घटकर 293 रह गई थी। 29 से पहले मोदी के हाथ में अब सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी के जितने भी विरोधी हैं, सबको लगने लगा है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे कर रही है। राहुल ब्लंटली बात करते हैं, प्रियंका वही बात सॉफ्टली कह देती हैं। बात एक ही होती है, प्रियंका के कहने का अंदाज अलग होता है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। डैमेज कंट्रोल के लिए 2023 के महिला आरक्षण बिल को जस का तस लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन यह हो ही नहीं सकता। 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जनगणना कराने की बात है। जनगणना के बाद परिसीमन या डिलिमिटेशन करना होगा। परिसीमन से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। सीट बढ़ने पर ही महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। जो लोग, जो पार्टियां और जो नेता 2023 के कानून को हूबहू लागू करने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल देश की आधी आबादी को गुमराह कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया, जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है, 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता। देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क पर आ चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेर लिया गया।
राहुल गांधी के घर के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंक दिया। लखनऊ में भी नारी शक्ति सम्मान प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में बीजेपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया सिक्किम ने। सिक्किम में इतनी महिलाएं सड़क पर निकली कि उनकी गिनती नहीं हो सकी। बीजेपी सड़क की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है। बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है। बीजेपी का आंदोलन का इतिहास है, उसके कार्यकर्ताओं में लड़ने का मादा है। सबसे बढ़कर यह कि बीजेपी के पास मोदी की लीडरशिप है। 29 के लिए मोदी को अम्ब्रेला इशू मिल गया है। इसमें महिला वोट, ओबीसी वोट, SC ST वोट, सारे सियासी मसाले हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दल अब देश को चाहे जो समझाएं, बीजेपी यही समझाएगी कि हमने महिला आरक्षण लागू करने का अटेम्प्ट किया, मगर विरोधियों ने उसे फेल कर दिया।